हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट 01/2027 का नोटिफिकेशन आ चुका, आप लोगों को पता है। इसका फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका, 12 जनवरी से 1 फरवरी तक भरा जाएगा। जो बच्चे नहीं भरे जाके भर देंगे। मेडिकल असिस्टेंट की बात करेंगे तो दो टाइप की वैकेंसी यहाँ पे आई है। एक 12वीं पास है जो कि पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 12वीं पास। दूसरी वैकेंसी आपकी बीएससी फार्मा से, जो बच्चे बीएससी के फार्मा से वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। ओके, दोनों में सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल है। ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए ही है। परमानेंट वैकेंसी है। इसकी सैलरी 40,000 से ज़्यादा से शुरू होती है, जो कि अग्निवीर में आप देखोगे जो 4 साल बाद सैलरी 40,000 स्टार्ट होती है, वो यहाँ पे बिल्कुल इनिशियली होती है। ठीक है, पहले साल से। खैर चलिए, तो ये है कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर सिलेबस को लेके। अगर आपको मेडिकल असिस्टेंट को लेके एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, इवन जॉब प्रोफाइल कैसे आपको करनी होती, क्या सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या बिल्कुल अलग होता है अग्निवीर के मुकाबले, तो आप सभी लोग इस पर वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। मैंने परमानेंट वैकेंसी मेडिकल असिस्टेंट पर अलग से एक वीडियो किया है। इसमें हम सिलेबस को समझेंगे और सिलेबस को थोड़ा हट के अच्छे समझेंगे, कट ऑफ के साथ समझेंगे। देखिए, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं यहीं से उठा रहा हूँ पूरा डाटा। पहले आपको ऑफिशियल दिखा दूंगा, फिर मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। क्योंकि जो ऑफिशियल होता है, जो इंफॉर्मेशन आता है, जरूरी नहीं बिल्कुल रिफ्लेक्ट होता क्वेश्चन पेपर में। थोड़ा सा अलग भी क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं। ओके, तो ये आपका देख सकते हैं सीएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट से। यहाँ पे आपको सिलेबस दे रखा है इंग्लिश का। मॉडल पेपर भी आपको दिख जाएगा, रागा का भी जाके देख सकते हैं। चलिए, अब सबसे पहले समझते हैं एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट में सिलेबस क्या है। तो देखिए, ये जो मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी, ये एयरफोर्स वाई ग्रुप जैसी ही होती, वही है बेसिकली। जब आप इसका नोटिफिकेशन देखोगे तो ऊपर वाई ग्रुप ही लिखा गया है। वाई ग्रुप लिखा गया, ब्रैकेट के अंदर नॉन टेक लिखा गया है, मेडिकल असिस्टेंट लिखा गया, तो ये वाई ग्रुप ही है। इसको जरा सा भी अलग मत समझना। जो एयरफोर्स वाई ग्रुप होता है बिल्कुल सेम टू सेम। बहुत बच्चे कंफ्यूजन है, सेम होता है 100% सेम होता है, जरा सा भी अंतर नहीं होता है। अच्छा, इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में कि हम दोनों फॉर्म भर सकते हैं। उसका डिसीजन आप थोड़ी देर बाद लेना, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, उसके बाद ले लेना। ठीक है, देखिए, वाई ग्रुप की ही वैकेंसी जाती, वाई ग्रुप का ही सिलेबस, वाई ग्रुप का ही सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे जो सिलेबस है ये बेसिकली 2 सब्जेक्ट होता है, पहला और दूसरा। 2 सब्जेक्ट नहीं सर, ज्यादा होता, बता रहा हूं। पहला जो सब्जेक्ट होता है वो इंग्लिश होता है, यानी अंग्रेजी का पेपर आएगा आपका। कितने क्वेश्चन आएंगे बाबू? 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन और 20 नंबर के आते हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें टाइमिंग आपको मिलता 20 मिनट। सिर्फ 20 मिनट में आपको इस पेपर को खत्म करना पड़ेगा। जो सेकेंड सब्जेक्ट है वो है हमारा रागा। अब आपको रागा कौन सा सब्जेक्ट बता रहा हूं, पहले पूरी बात सुन लेंगे। ये आपका 30 क्वेश्चन आता है और 30 नंबर का ही होता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, निगेटिव मार्किंग के साथ होता है। यहां पे आपको 25 मिनट मिलता है। कितना? 25 मिनट। तो पहली बात ये क्लियर करिएगा, आपका एग्जाम कितने नंबर का है? तो एयरफोर्स वाई ग्रुप का पेपर है, आपका होता है 50 नंबर का प्रश्न। 50 नंबर का पेपर होता है। निगेटिव मार्किंग 0.25 होती है। एक गलत होने पे 0.25 यानी 1/4 आपका नंबर कट जाएगा। तो पहली चीज ये, दूसरी चीज ये, तीसरी चीज, यहां पे आपको 45 मिनट का पेपर होता है। 45 मिनट का पेपर होता है और अलग अलग होता है। मतलब इसका 20 मिनट अलग फिक्स है, इसका 25 फिक्स है। पेपर आपका ऑनलाइन होगा, इसको लेके डाउट नहीं रखेंगे। और ऑनलाइन होने के साथ साथ निगेटिव मार्किंग, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें कुछ क्लियर हो जानी चाहिए आपकी। 50 नंबर का पेपर होता है बाबू, 45 मिनट मिलता है निगेटिव मार्किंग के साथ। ऑनलाइन पेपर होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका आता है। अब ये जो 45 मिनट ध्यान रखेंगे, एक साथ नहीं मिलता है। इंग्लिश का अलग 20 मिनट मिलेगा, 25 इसका अलग। अगर आप सोचो सर यहाँ पे मैं जल्दी कर लूँ, यहाँ पे यूज कर लूँ टाइम, ऐसा नहीं होता है। सेक्शन वाइज टाइम डिवाइड है। ओके, अब हम बात करते हैं ये रागा क्या है। ये नहीं समझ में आया तो कभी नहीं सुने। तो देखिए, ये रागा बेसिकली 3 सब्जेक्ट से मिला के बनाया गया, आर, ए और जीए। आर का मतलब होता है रीजनिंग, जिसको तर्क शक्ति आप लोग बोलते हो, रीजनिंग। ठीक है, ए का मतलब होता है एरिथमेटिक, जिसको हम लोग मैथ्स भी बोलते हैं। ठीक है, मैथ्स, गणित 10वीं वाली बेसिक, जहां पे रेशियो, प्रॉफिट लॉस, ये सब परसेंटेज, ये सब होता है। जी ए का मतलब है जनरल अवेयरनेस, जिसको आप जीके भी बोलते हैं, जनरल नॉलेज बोल दीजिए, जनरल अवेयरनेस बोल दीजिए। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट से मिला के बनाया गया इसका नाम।
जैसे एनडीए का पेपर 2 देखोगे तो जीएटी होता है, जीएटी तो पहला मैथ, दूसरा जीएटी। अब जीएटी के अंदर इंग्लिश होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब आ जाते हैं। तो वैसे यहाँ पे रागा के अंदर 3 आपके सब्जेक्ट है। बात समझ में आ गई। अब आइए हम बात करते हैं सिलेबस में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ आता है। तो ये ऑफिशियल सैंपल पेपर भी आप जाके देख सकते हो कितने का क्या है, ठीक है, पूरा आपको अच्छे से मिल जाएगा। अब इन सब्जेक्ट वाइज समझते हैं कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। तो इंग्लिश का तो फिक्स हो गया है ना, इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, क्लियर है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा होता है, सब्जेक्ट कौन सा होता है, रीजनिंग होता है बाबू। रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से 15 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जनरली मैथ्स ही होता है, बट कई बार जीके से भी क्वेश्चन बराबर आ जाते हैं, बताता हूं कैसे। गणित से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और फिर जीके से 7 क्वेश्चन। कई बार ऐसा देखा गया है कि ये आपका 7 क्वेश्चन दे देता है, यहां 8 दे देता है, बट हाँ इसी के रेशियो में रहता है। ये टोटल देखोगे आपके 30 बन गए, क्योंकि 15 ये हो गया, 15 ये और ये 20, टोटल 50 होते हैं। सेक्शनल कट ऑफ होता है, जी हाँ, अंग्रेजी का अलग सेक्शनल कट ऑफ होता है और इन लोगों का एक साथ होता है। रीजनिंग का सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, मैथ का, जीके का अलग अलग नहीं होता। इस पूरे का मिला के सेक्शनल कट ऑफ आपका बनता है, ओके, जिसको आप क्वालिफाई करना जरूरी होता है। अच्छा, अब कट ऑफ कितना होता है, तो देखिए 50 नंबर का अगर आपका पेपर है, 50 मार्क का पेपर है, तो इसके अंदर जो कट ऑफ, लास्ट कट ऑफ था 38.75 आप बोल दीजिएगा, जो कि कह दीजिएगा कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम होने का कहीं चांस नहीं। तो ये मान के चलिएगा 40 के नीचे आपको नहीं आना है कुछ भी करके, 40 के नीचे नहीं आना है कुछ भी करके, पूरा जोर लगा देंगे, जिंदगी भर की मेहनत कर देंगे, लेकिन 40 से नीचे नहीं। 50 में से 40 नंबर लाना बहुत थोड़ा सा मुश्किल है। अगर सही तरीके से चलोगे तो आसानी से पाया जा सकता है, क्योंकि बच्चे पाते हैं। अब जो डाउट आपके मन में है ना कि हम दोनों फॉर्म भर सकते हैं, तो दोनों फॉर्म आप नहीं भर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, अच्छा फिर मैं मेडिकल असिस्टेंट भरूं या वाई ग्रुप? क्यों लोग वाई ग्रुप का भरेंगे? अगर मेडिकल असिस्टेंट में परमानेंट वैकेंसी, सैलरी ज्यादा, सब कुछ ज्यादा है, सिलेबस सेम है। देखिए उसका रीजन है, जो मेडिकल असिस्टेंट इसकी वैकेंसी कम है, कम मतलब 250 प्लस होती है, वो टेंटेटिव होती है, चेंज होती रहती है, लेकिन हाँ 250 प्लस आप आराम से इजीली मान सकते ये होती है, ये वैकेंसी कम है। अब मैं वही अग्निवीर की बात करूंगा, वाई ग्रुप का लेके चलूंगा, तो ऑन एवरेज देखे चलोगे तो 2000 के आसपास वैकेंसी। अब बताइए 2000 के आसपास वाई ग्रुप की वैकेंसी और यहाँ 250 है, तो इसलिए लोग अग्निवीर की तरफ प्रेफरेंस दे देते हैं, क्योंकि थोड़ी सी वैकेंसी यहाँ पे ज़्यादा है, थोड़ी सी क्या, बहुत ज़्यादा है। और फीमेल कैंडिडेट तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। तो अब आप अपना अंदाजा लगा लीजिए, अपना देख लीजिए दिमाग, आपको कौन सा भरना कौन सा नहीं, क्योंकि इसको लेके बहुत परेशान थे लोग, तो इस चीज़ को मैं आपके ऊपर छोड़ दिया पूरी बात बता के। अब हम थोड़ा सा इसको समझते हैं, यहां से क्या 40 नंबर आ सकता है, इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या, कैसे कैसे पढ़ेंगे, कैसे आ सकता है, बच्चे कैसे पाते हैं, इस पे हम बात करते हैं। तो बारी बारी सभी सब्जेक्ट को निकालते हैं और इनके अंदर क्या क्या चैप्टर्स है ये देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंग्लिश की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए इंग्लिश के अंदर आपका 20 क्वेश्चन आएगा और लगभग 22 टॉपिक यहां पे मेंशन है। ऑफिशियल भी देख सकते हो, मैं ऑफिशियल भी रखा हूं, आप देख लीजिए। ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस है ऑफिशियल, मैं आपको दे दूंगा इसका पीडीएफ इसमें डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ये टेलीग्राम पे आ जाओगे तो आराम से वहां तो अच्छे से अवेलेबल है ही ऑलरेडी, ठीक है। ये आपका रागा का सिलेबस है, ये इंग्लिश का मॉडल पेपर है, आप सभी लोग देख सकते हो, ये हमारा रागा का मॉडल पेपर है, ठीक है। इन्हीं सबसे निकाल के डाटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन सा टॉपिक आएगा इंग्लिश का, थोड़ा अलग तरीके से देख लेंगे। देखिए नाउन से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है बाबू, प्रोनाउन से 1 से 2 क्वेश्चन। अब होता है कि मान लीजिए यहां से 2 दे देगा तो यहां से ऐसे चेंज होता है थोड़ा सा ना। एडजेक्टिव से 1 क्वेश्चन, ये 100% फिक्स है, ये चेंज नहीं होता है। आर्टिकल से 1 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंजक्शन से 1 क्वेश्चन आएगा, एडवर्ब से, ठीक है, आ जाता है। प्रीपोजिशन से 1 से 2 फिक्स है आपका, वर्ब से 1 क्वेश्चन, ये भी फिक्स है, वर्ब से 1 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब 90% चांस बोल है, क्योंकि देखो यहाँ पे टॉपिक ज़्यादा है और क्वेश्चन कम है। मतलब कि आपको 22 टॉपिक पढ़ना और कितने 15 नंबर लाने, आप कहोगे नहीं 20, बाबू देखो 4 से 5 ना पैसेज आता, अनसीन पैसेज, जिसकी आप तैयारी यहाँ पे नहीं कर सकते, उनके क्वेश्चन नहीं लगा सकते, वो कैसा पैसेज दिए उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आइए इधर देखते हैं। 10 से आपका 2 क्वेश्चन, ओहो फिक्स है भैया, इंपॉर्टेंट। कंडीशनल सेंटेंस हो गया, वॉइस हो गया, चेंज करना है एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव वॉइस,
नरेशन हो गया आपका, सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट हो गया, नरेशन भी चेंज वाला आता है, मॉडल्स हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये आपके वोकैब के पार्ट हो गया, इडियम्स, करेक्ट स्पेलिंग, वन वर्ड से आता भी या नहीं भी आता, जरूरी नहीं यहाँ से है, ठीक है। जम्बल्ड सेंटेंस से आ जाता है, पैसेज से 4 से 5 क्वेश्चन आता है, और वर्ड फॉर्मेशन से आता या नहीं आता, ऐसा सीन है कुछ। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, सबसे पहले पैसेज के 4 से 5 प्रश्न आते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब पैसेज को करने का तरीका होता है, पैसेज को क्या करते हैं जनरली लोग गलत तरीके से करते हैं। गलत तरीके से कैसे? आप बोर्ड एग्जाम में भी दियोगे तो अनसीन पैसेज जब आता है तो उसको हम पहले पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन पढ़ते क्या क्या पूछा है। जब हम अनसीन पैसेज पढ़े फिर क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन जो पूछा रहता है वापस हम अनसीन पैसेज में जाके ढूंढते हैं। ये हमारा उल्टा तरीका है, क्योंकि एक बार आप स्टोरी पढ़े, क्वेश्चन पढ़े, फिर वापस से क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए स्टोरी पढ़ते, तो आप स्टोरी को हर बार पढ़ते जितनी बार प्रश्न पूछेगा, यानी 4 से 5 बार आप स्टोरी पढ़ोगे सिर्फ। यह है टाइम वेस्ट करने का तरीका, एग्जाम में फेल होने का तरीका। पास कैसे होंगे, स्कोर कैसे बढ़ेगा? सबसे पहले अनसीन पैसेज में क्वेश्चन पढ़ते, जो भी क्वेश्चन मेंशन होता है उसके अंदर जो टर्म यूज किया है, जो भी शब्द लिखा है उसको लिख लेते हैं। ब्लैंक पेपर आपको दिया जाएगा एग्जाम सेंटर में, पेन और पेपर मिलता है, आप उसको लिख लेंगे। क्वेश्चन लिखने के बाद अनसीन पैसेज पढ़िए। फिर क्या होता है, जो आप क्वेश्चन लिखे होंगे ना 5 या पढ़े होंगे क्वेश्चन, तो वो चीज आपके दिमाग में चलता है। अनसीन पैसेज में जैसे वो दिखेगा या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिखेगा, तुरंत क्लिक करेगा, अरे ये तो क्वेश्चन था, यहां पे आंसर है इसका मतलब, फिर आप आंसर बता लेते हो आसानी से, ठीक है। तो ये स्कोरिंग हो जाता है। टेंस को मत छोड़ना, आपका नाउन प्रोनाउन को मत छोड़ना आप लोग। नरेशन का 100% क्वेश्चन फिक्स है, वोकैब से क्वेश्चन फिक्स है, एंटोनिम सिनोनिम्स हो गया, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश में मैं आपको सच बताऊं 20 में 20 आते, इवन 20 में से 21-22 भी बच्चे लाते। हे कैसे बोल रहे हो, 20 में 22 कैसे आ सकता? बिल्कुल आता है बेटा, ये नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे होता है। तो नॉर्मलाइजेशन में कई बार क्या ज़्यादातर बच्चों का ऐसा होता है, अगर आपके शिफ्ट में पेपर इंग्लिश का थोड़ा सा हार्ड आ गया और आपने अच्छा स्कोर किया, 20 में 20 कर लिया, तो उस शिफ्ट का सबका नंबर बढ़ेगा क्योंकि पेपर हार्ड था। नॉर्मलाइजेशन का यही कॉन्सेप्ट है। तो आपका भी कई बार 22-23 हो जाता है, तो बच्चे कहते हैं ये कैसे हो गया, ये तो स्कैम है। स्कैम नहीं, नॉर्मलाइजेशन में आपका मैक्सिमम मार्क्स से भी ज़्यादा नंबर जा सकता है, ठीक है। टोटल नहीं जाता है, लेकिन हाँ सब्जेक्ट वाइज सेक्शन कट ऑफ में जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इंग्लिश में आपको 20 में 20 ही लाना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें 20 के नीचे सोचना ही मत, तभी आप 40 अचीव कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मैथ वगैरह का भी हालत बता रहा हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। आइए अब रीजनिंग देख लेते हैं। रीजनिंग में हर एक टॉपिक को टुकड़े में किया, वैसे देखोगे तो 10 से 12 टॉपिक है। जैसे आप वर्बल नॉन वर्बल बोल दो, 2 टॉपिक में रीजनिंग डिसाइड हो गया है कि नहीं। तो बट छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड करोगे तो अच्छा खासा 30-35 टॉपिक हो जाएगा। मैं बता दे रहा हूं आपको, ये मत सोचना बहुत ज्यादा है, ये छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आता है, पेयर फॉर्मेशन हो गया, लेटर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी, जम्बलिंग, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर आ गया, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स आ गया, मतलब अक्षरों का तार्किक क्रम और शब्दों का तार्किक क्रम। नंबर सीरीज हो गया, संख्या संख्या, मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या हो गया, एनोलॉजी हो गया, सिमिलरिटी में समानता, बेस्ड ऑन नंबर संख्याओं के आधार पर समानता, एनोलॉजी बोल दीजिए जो भी, बेस्ड ऑन अल्फाबेट वर्णमाला के आधार पे हो गया आपका, बेस्ड ऑन वर्ड शब्दों के आधार पे, और बेस्ड ऑन फिगर यानी चित्रों कह दीजिए आंकड़ों के आधार पे। और ऑड वन आउट आपका आ जाएगा, बेस्ड ऑन नंबर हो गया, बेस्ड ऑन अल्फाबेट हो गया, बेस्ड ऑन वर्ड, बेस्ड ऑन फिगर हो गया, कोडेड इक्वेशन हो गया, डाइस हो गया, क्यूब एंड क्यूबॉइड हो गया, काउंटिंग फिगर हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। एक क्वेश्चन फिक्स है। जी अगला देखेंगे, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, सिलोजिज्म हो गया, रैंकिंग हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब टफ वाले। अगर यहां से क्वेश्चन रीजनिंग में आ गया मतलब कट ऑफ डाउन होने के चांस है, ठीक है। मतलब 1 से 2-3 आ गया तो दिक्कत आ जाएगा। स्टेटमेंट, कंक्लूजन एंड रेफरेंस हो गया आपका, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग हो गया, वाटर एंड मिरर इमेज, एम्बेडेड ऑफ फिगर, कंप्लीटिंग ऑफ फिगर, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर सीरीज, एनालॉजी हो गया। फिर आपका हो गया क्लासिफिकेशन, फिगर फॉर्मेशन, डॉट सिचुएशन हो गया, मिसलिनियस। अब यहाँ 35 टॉपिक है। इसमें ना सिलेबस में देखोगे लगभग 20 के आसपास है, बाकी 15 एक्स्ट्रा लिखा गया क्योंकि वहाँ से भी कई बार आ जाते हैं, तो हमें पूरा पढ़ना है। आप देख लीजिए इनका सैंपल पेपर, ये आपका सैंपल पेपर है रागा का। अब रागा में जैसे ही आप 15 क्वेश्चन पे आ जाएंगे, इधर जीके और मैथ हो गया, ठीक है। ये रहा 15 के बाद 16वां, सबसे पहला क्वेश्चन ऑड वन आउट आ गया, फाइंड द ऑड वन, ठीक है, फाइंड द ऑड वन आउट। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं। यहां पे भले कम रहता, हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि याद रखना रीजनिंग आपका इंग्लिश के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है। और रीजनिंग अगर 15 क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे भी कस के
10 प्लस लाना ही लाना है। आप कहोगे फिर 10 प्लस कैसे आ जाएगा? बिल्कुल आ जाता बाबू, आराम से आ जाता है, इसमें कोई कहीं से गुंजाइश नहीं कि मुश्किल हो। ये मैं तब बोल रहा हूँ जब पेपर थोड़ा सा टफ आ जाता है, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट इन सबसे आ गया इधर, ठीक है, पेपर कटिंग वटिंग से आ गया, तब थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है, टाइम लग जाता है। अदरवाइज 13-14 आराम से बच्चे लाते हैं। तो आपको इसको भी पूरा कंप्लीट सिलेबस करना होगा, जो कि आउट ऑफ सिलेबस जाना पड़ता है हमें कई बार। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद रीजनिंग के बाद आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है मैथ और जीके। तो पहले मैं जीके बता देता हूं। यहां से अवार्ड एंड ऑनर से क्वेश्चन आ जाता है, बुक्स, बेसिक ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, कल्चर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री से क्वेश्चन आ जाता है, करंट अफेयर से आ जाता है, स्पोर्ट्स एंड गेम, करंट इवेंट से रिलेटेड, जियोग्राफीज पे क्वेश्चन आ जाता है, लेक्स, रिवर, वाटरफॉल, जनरल साइंस पे आ जाता है, ह्यूमन बायोलॉजी, बॉडी, बायोडाइवर्सिटी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब पे क्वेश्चन आ जाता है, वाइटामिन वगैरह, विटामिन वगैरह पूछ लेता है, ये बीमारी किस विटामिन का लक्षण है, सब किस कमी का लक्षण है। जनरल पॉलिटिक्स हो गया, सिविक्स मतलब इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड आ गया, इंपॉर्टेंट डेट्स आ गया, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, इकोनॉमिक सिनेरियो हो गया, एब्रीविएशन हो गया, बुक एंड ऑथर साइंस आ गया आपके पास, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज़, ये सब चीज़ें। बेसिकली जी को देखो 7 ही क्वेश्चन आना, 7 से 8 आना, तो आपको पूरा ब्रह्मांड नहीं पढ़ना, बहुत बेसिक चीज़ छोटी मोटी पढ़नी होती है, जो कि आपको करवा दिया जाता है। यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया गया, आप सभी लोग पढ़ लीजिए एक बार, जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाह रहे हैं यहाँ पे सब कुछ लिख दिया गया। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला आता है आपका मैथ का। अब मैं जीके मैथ एक साथ बताऊंगा क्योंकि 15 का एक साथ आएगा ना। मैथमेटिक्स में देखेंगे तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, यानी कि अनुपात और समानुपात हो गया, एवरेज हो गया, औसत हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि हो गया, टाइम डिस्टेंस स्पीड, समय दूरी और गति, परसेंटेज प्रतिशत, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का सरलीकरण, फ्रैक्शन, भिन्न हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल हो गया, त्रिभुज, वर्ग और आयत का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर, घनाभ, सिलेंडर, शंकु और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता हो गया, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, सरल त्रिकोणमिति और स्टैटिस्टिक्स एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार, मीन मीडियन मोड का रिलेशन वाला, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन वाला, माध्य माध्यिका और बहुलक वाले पे एक प्रश्न आ जाता है। ठीक है, ये है आपका टॉपिक मैथ का। यहां से कितने क्वेश्चन आएंगे? 8 आएंगे, यहां से 7 आएंगे, ये चेंज होता रहता है, पहले बता दो, ठीक है, इस पर नाराज मत होना आप। अब देखो यहां पे प्रॉब्लम ये है ना कि जो मुश्किल में डालता है वो जीके डालता है। आप कहोगे नहीं मैथ डालता है, बिल्कुल डालता है, लेकिन जीके ऐसा ना कि अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। ये ऐसी स्थिति है ना कि जुआ टाइप का है, ये जुआ एक तरीके से। जीके में आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, गणित में फिर भी जुगाड़ लगा संख्या इधर उधर करके आदमी कर लेता, टाइम मिलता है तो। बट जीके में कितना भी टाइम दे दिया जाएगा, नहीं आता मतलब नहीं आता। आपको बोल दिए अमेरिका का 5वां राष्ट्रपति का नाम बताइए, आपको मैं शाम तक का टाइम दे दूंगा, एक रूम में बैठा के आप नहीं बता पाओगे। लेकिन मैथ का क्वेश्चन दे दूंगा, शाम तक कुछ ना कुछ जुगाड़ बता करके बता दोगे इसको, हाँ या ना? मानते कि नहीं? अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। ओके, तो जीके आपका थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे ना, मेहनत से, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ लिए, तो आपका सिलेक्शन फिक्स है। क्योंकि मैथ का क्या है ना, मैथ थोड़ा सा लेंदी आता है, ये चीज याद रखना, ये थोड़ा सा लेंदी आता है, ये इजी नहीं आता बहुत ज्यादा, ये टाइम खाता मैथमेटिक्स, ये गणित टाइम खाता है। तो यहां 8 में से बहुत कोशिश करोगे, 5 से ज्यादा मत उम्मीद करना, मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि 25 ही मिनट मिलेगा, उसी में आपको सब करना है। रीजनिंग आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये स्कोरिंग होता है। तो अब आपके सामने क्या बन जाता सीनरियो, मैं आपको बताता हूं। देखिए, इंग्लिश हो गया 20 नंबर, तो यहां पे 20 में 20 ही लाना पड़ेगा आपको, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अंग्रेजी में ना आपको 20 में 20 लाना होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, इससे कम में काम नहीं चलेगा। रीजनिंग में 15 आता तो 12 से नीचे सोचना भी मत बेटा, क्योंकि एक आध क्वेश्चन गलत होना लाजमी, इंसान है हम। इसके बाद अगर देखोगे तो आपका मैथ आ जाता है, मान लीजिए 8 नंबर का, तो यहां 5 से 6 आता है। अगर 6 लेते होगे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज 5 तो एवरेज, तो 5 ही इसको मेंशन करेंगे, 8 नहीं करेंगे। और फिर जीके की बात करेंगे तो ये तो भैया जुआ, मैंने बोला आपको, अगर पढ़ोगे तो 7 में 7 भी आ सकता, नहीं तो 6 7 तो आ ही जाता, 5 तो 5/6 आराम से। ये आपको स्कोर करना ही करना है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। अब आप कहोगे बहुत मुश्किल है भैया, 50 में से 40 कट ऑफ जा रहा है, आप कहां से मुश्किल है? बच्चे कर रहे हैं, पा रहे हैं, तभी ना जा रहा है कट ऑफ, अपने मन से जा रहा है। तो ये तो करना ही करना है आपको, बस आपको मेहनत करना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब कट ऑफ ज्यादा जाता है ना, तो प्रॉब्लम ये आता है, अगर आप एग्जाम से थोड़ा सा भी हटे ना सिलेबस से, आपका सिलेक्शन हट गया। बिल्कुल आपको फोकस्ड होकर पढ़ना है, क्योंकि पूरा स्कोर करना, हमें पूरा पेपर सॉल्व करना है, इसलिए आपको फोकस होना पड़ेगा। और फोकस होने के लिए एग्जाम ओरिएंटेड ही हमें पढ़ना है, और सिलेबस भी लेंगे ठीक ठाक। अगर आप सभी लोग पढ़ना चाह रहे हो अच्छे से, एग्जाम ओरिएंटेड ही कंटेंट चाहिए, जहां पे आपको एक्सपीरियंस टीचर्स का हो,
10-12 साल से पढ़ा रहे हो, कम से कम 20-30 एनालिसिस कर चुके हो, जहां से पता हो कहां से क्वेश्चन बन रहे, कहां से नहीं बन रहे, कौन सा टॉपिक बेकार है, नहीं बनते, और कहां से 100% आएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, घर पे बैठ के आराम से तैयारी करनी है। अब तैयारी के लिए क्या करना होगा, 299 रुपए, इतने तो होंगे, इतने तो थाली आ रही है 100-150 की खाने की यार आजकल। 4 रोटी चावल सब्जी दाल दे देते, 100 रुपए हो गया आपका थाली का। 299 में हम आपको कंप्लीट बैच पूरा पढ़ाएंगे, पूरा सब्जेक्ट, और साथ साथ मेडिकल असिस्टेंट के साथ हम एक्स ग्रुप का भी आपको एक्सेस दे देते हैं। आप उसकी भी तैयारी करना चाहते करिए, वाई की करना चाहते वाई की, मेडिकल असिस्टेंट करना चाहते, जॉब तैयारी करना चाहते करिए। इस बैच के अंदर तीनों आपको दिया जाएगा। कितने में, 299 रुपए में सिर्फ। और ये अभी ऑफर प्राइस, इसका ओरिजिनल प्राइस 1499। तो जिसको भी लेना जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि 20 तारीख से हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, और 20 तारीख से क्लास स्टार्ट हुआ नहीं कि ये प्राइस हट के अपने आप 999 हो जाएगा कम से कम, फिर ऑफर नहीं रहेगा तो 1499 हो जाएगा। तो ये आपको मिनिमम लोवेस्ट प्राइस है, इससे नीचे नहीं जाएगा, इससे बढ़ेगा ही बढ़ेगा 100%। तो जिसको भी लेना है जल्दी से जल्दी कोर्स ले लीजिए। 20 तारीख से क्लास स्टार्ट है, बिना टाइम वेस्ट के। डेमो वगैरह हम यूट्यूब पे भी दिए, आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन पे आ जाइए, वहां भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके, इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम पढ़ाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करेंगे। 20 मार्च तक आपका सिलेबस कंप्लीट रिवीजन के साथ, और 30 मार्च से आपका एग्जाम है। 20 मार्च से 30 मार्च 10 दिन में हम लोग कम से कम 20 मॉक टेस्ट कराएंगे। 20 मॉक टेस्ट करके जाइए, सिलेबस पूरा कंप्लीट करके देखिए 50 में से 40 कैसे नहीं आता। सीना ठोक के कह रहे कि आएगा 40, कोई मुश्किल काम नहीं, बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा चाहिए मेहनत करने का, पागलपन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। ऐसे नहीं कि फॉर्म भर दिए हाँ हो ही जाएगा, नींद नहीं आनी चाहिए। यहां पे आपको 100% लाइव क्लास मिलेगा। जो क्लास हो जाती है उसको रिकॉर्डेड मिलता है, क्लास नोट का पीडीएफ देते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं, पीवाई की रिवीजन करते हैं, ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीट करते हैं। 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको मिलेगी। ओके, तो जल्दी से परिंदा बैच ले लीजिए आप सभी लोग, एयरफोर्स का। ये परिंदा बैच आपको एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे भी जाके परचेस कर सकते हैं। बिल्कुल स्पेशल बैच है, और 60 दिन के अंदर पूरा अच्छे से प्रॉपर तरीके से आपको कोर्स कंप्लीट करके देंगे। बेहतरीन वाला, मजा आ जाएगा आपको, मतलब थैंक यू करते नहीं फिरोगे, एकदम मजा आ जाएगा। ओके, 299 के अंदर जल्दी से जाके ले लीजिए, और क्लासेस हम लोग स्टार्ट करें 20 तारीख से। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन पूरा समझ में आ गया मेडिकल असिस्टेंट को लेके, और कट ऑफ वगैरह सब इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब इस पे अलग से और जो भी वीडियो रहेगा मैं आपका करता रहूंगा धीरे धीरे, आप चिंता नहीं करेंगे इसको लेके। जो भी और डाउट है मेडिकल असिस्टेंट को लेकर आप कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा। ओके, अपना ख्याल रखेंगे, अपने घरवालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।